6 फीट हाइट का गोल लेना कोई गलत बात नहीं है। अगर तुम 6 फीट के होना चाहते हो या उससे ऊपर होना चाहते हो, कि गलत बात नहीं है। बट जानते हो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? अगर तुम ये फॉरेनर्स, रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, द रॉक या कोई भी बंदा है जो इंडिया के बाहर का है, जो गोरे है कह लो, उनका तुम कंपैरिजन लोगे तो ये कतई बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखो, तुमको अपना हाइट का कंपैरिजन जानते हो किससे करना चाहिए? तुमको अपना खुद का ब्लड लाइन में, जो तुम्हारा मामा वामा हो गया, जैसे अपने पापा का ब्लड लाइन देख लो, अपने दादा का ब्लड लाइन, या अपने मम्मी की साइड का ब्लड लाइन देख लो। उस ब्लड लाइन में जो मेल ज्यादा लंबा होगा, तुम भी उतना लंबे होगे। क्योंकि तुम फॉरेनर से अपने आप को हाइट कंपेयर करोगे, तुम उतना लंबे हो ही नहीं पाओगे। क्योंकि इंडिया की एवरेज हाइट ही 5'6", 5'7" है मेल की, और फीमेल की तो उससे भी कम है, 5 है, 5'2", 5'3" है। अगर तुम्हारे माँ बाप 5'3" की माँ है और 5'7" का बाप है, तुम सोचोगे तुम 6'6" फीट का हो जाएगा? वेल नहीं, तुम नहीं हो पाएगा 6 फीट 6.5 फीट के। हाँ, बट तुम अपने 5'7" के बाप से 3 इंच या 4 इंच ज्यादा लंबे हो जाओगे। बट इस कड़वा सच को मानना है मानो, अदरवाइज नहीं मानो। मेरा क्या रहता है? मेरा तो काम है बताने का, मैं तो तुमको बताऊंगा। बट मेरी ये बात बहुत ही कम लोग सुनेंगे, शायद 1000 में से कोई एक बंदा सुने या लाख में से कोई एक। अगर वो भी एक बंदा सुन के अपने आप को इम्प्रूव करता है तो मेरे लिए मोर देन इनफ है वो चीज। अब बात करते हैं कि ये फॉरेनर्स इतना लंबे होते क्यों हैं? फॉरेनर्स इसलिए इतना लंबे होते हैं क्योंकि इनका डाइट में सिर्फ प्रोटीन होता है। और ये फर्स्ट पॉइंट हमारा यही स्टार्ट होता है कि प्रोटीन, ईट मच एज मच यू कैन। प्रोटीन तुमको भर भर के खाना है, जितना प्रोटीन खाना सकते हो उतना प्रोटीन खाओ। ये जो फॉरेनर्स होते हैं, इनका डाइट को भी तुम देखना है। जो यूट्यूबर्स होते हैं, टीबो इन शेप हो गए, या बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर फॉरेनर्स के, या तुम WWE के एथलीट्स को भी ले लो, दिन भर अंडा, मीट, मछली खाते रहेंगे या डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते रहेंगे अपने डाइट में। तुम ये सोचोगे कि नहीं मैं सिर्फ चावल दाल खा के अपनी हाइट इंक्रीज कर लूंगा, तो वेल ये नहीं होने वाला। तुमको भी सच पता है या नहीं है तो मैं बता ही देता हूँ। इंडिया की जो डाइट है वो महा बकवास डाइट है, घटिया डाइट है। प्रोटीन के मुकाबले में याद रखना, टेस्ट के मुकाबले में नंबर 1 डाइट है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बट जो ये है, हमारे खाने में प्रोटीन बहुत कम है। हम अपने खाने में साथ साथ 2 अंडा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब बहुत सारे फैमिली होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वैसे उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, नॉनवेज नहीं खाते हैं। लेकिन ज्यादातर अब फैमिली हो गई है जो नॉनवेज कंज्यूम करती है। इस बात को तुम ध्यान में रखो, तुमको प्रोटीन इतना खाना है ना जैसा तुम कार्बोहाइड्रेट खाते हो। हमारे इंडियन डाइट में बस एक ही जो न्यूट्रिएंट है वो सबसे ज्यादा या हमारे डेली लिमिट से ज्यादा पूरा होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। हम दिन भर चावल दाल सब्जी खाते हैं, दाल चावल आलू की सब्जी मेरी भी बहुत फेवरेट है, या रोटी सब्जी खाते रहते हैं। ये जो डाइट है ना, ये फुल कार्बोहाइड्रेट से भरी है। सर्च करना गूगल पर कि जो खाना खाओगे ना उसको वेट करके कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, देख के शौक हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा रहेगा। ये कार्बोहाइड्रेट कितना कौन खाता है? जो मजदूर होता है या जो खेती बाड़ी करता है, उसको इतना एनर्जी की जरूरत होता है। वेरएज तुम क्या करते हो? तुम घर में पड़े रहते हो सोफे पर या बेड पर और इंस्टाग्राम पर टुक टुक ये मेहनत करते हो। ये मेहनत का तुमको इतना चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट, यही चाहिए तुमको इतना एनर्जी क्यों चाहिए? दिन भर प्रोटीन खाने से होगा ये तुम्हारे मसल लंबे होंगे। अब तुमको अगर प्रोटीन से हाइट का क्या लिंक है? देखो, ये जो हड्डी है और मसल है, ये सबसे ज्यादा बॉडी में क्या है? हड्डी की डेंसिटी है या मसल्स की डेंसिटी है? सबसे ज्यादा मसल्स की डेंसिटी है। तो हड्डी अगर तुम्हारी लंबी होनी चाहिए और ये मसल्स उसको पकड़े हुए हैं, ये अगर बोन लंबा होगा तो मसल भी तो स्ट्रेच होकर लंबा होगा ना। अब मान लो तुम कैल्शियम बॉडी को भर भर के दे रहे हो, बोन लंबा होने का चाह रहा है और ये चारों ओर से पकड़ कर रखा हुआ है, बोन को लंबा होने देगा? नहीं होने देगा। भले ही बोन की मोटाई थोड़ी बढ़ा दी गई, लंबा नहीं होने देगा। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाओ। प्रोटीन सिर्फ मसल में हेल्प नहीं करता तुम्हारी ग्रोथ में, ये आई में, ये स्किन में हेल्प करता है। ये लाख तरह की प्रोटीन होती है। अब सेकंड पॉइंट हमारा यही आता है कि प्रोटीन खाओ, जितना किलो के उतना ग्राम प्रोटीन खाओ। जैसे कि 60 किलो के 60 ग्राम प्रोटीन, 100 किलो के 100 ग्राम प्रोटीन, 1 केजी के 1 ग्राम प्रोटीन। अब तुम कहोगे कि भाई मैं दाल से खा के प्रोटीन पूरा करूंगा। वेल मैं भी पहले यही सोचा था, दाल खा के प्रोटीन पूरा करूंगा। 100 ग्राम दाल में 22 ग्राम तुमको प्रोटीन मिलता है। मैं क्या करता था ना, दाल बनेगा तो उसको है ना, वे मशीन है मेरे पास, वेइंग मशीन है, उस पर मैं तौल लूंगा पानी वाला दाल 100 ग्राम, मुझे लगेगा मैंने 22 ग्राम प्रोटीन हीट कर ली। वेल ये रॉन्ग है। 100 ग्राम दाल को फुलाकर पकाओगे, वो 2 कुकर दाल बनेगा। उतना दाल तुम खा भी नहीं पाओगे एक दिन भर में, 2 दिन में भी इतना दाल नहीं खा पाओगे। एंड तुम खा भी लेते हो तो तुम्हारी प्रोटीन अधूरी रह जाएगी, क्योंकि देखो प्रोटीन में होती है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स तुम ये समझ लो ताला हो गया और चाबी हो गया। जब तक दोनों तालों और चाबी को एक संग मिला के घुमाओगे नहीं, तब तक लॉक होता है, वो खुलने वाला नहीं है। वैसे ही सेम अमीनो एसिड्स का रोल प्ले होता है। ये एक दाल में अमीनो एसिड्स होती है जो मिथोनिक नाम की, और एक
चावल में होती है अमीनो एसिड लाइसिन नाम की, दोनों जब ऐसे कंबाइन होते हैं ना तब एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है और ये तुम्हारे बॉडी में लगता है। तो तुम जितना दाल खाओगे उतना तुमको चावल भी खाना पड़ेगा। तुम कितना दाल चावल खा लोगे, जितना तुमको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो तुम कार्बोहाइड्रेट खा लेगा तुम दाल चावल से, तुम उतना कार्बोहाइड्रेट पेल लेगा अपना बॉडी में, उतना कार्बोहाइड्रेट तुमको जरूरत भी नहीं है। और जो चीज में ज्यादा प्रोटीन है वो प्रोटीन का सोर्स है और जो चीज में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दाल में सबसे ज्यादा कार्ब्स है, तो वो कार्ब्स का सोर्स है, प्रोटीन है मतलब बहुत कम है। अंडे को ले लो, अंडे में 6 ग्राम एक अंडे में प्रोटीन होता है, तो उसमें ज्यादा प्रोटीन तो वो प्रोटीन का सोर्स है। अब यहीं से थर्ड कॉन्सेप्ट आता है बायोएबिलिटी का। बायोएबिलिटी क्या होता है, ये तुम्हारा बताता हूँ, ये तुम्हारा शरीर है ना, इसका बिल्कुल केयर नहीं करता कि तुम कितना प्रोटीन अपने बॉडी में ले रहे हो या कौन सा न्यूट्रिशन तुम कितना ले रहे हो या कितना नहीं ले रहे हो। ये केयर बस इस बात का करता है कि तुम्हारा बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। ये तुम्हारा माइंड इसी बात का होता है बॉडी कितना तुम्हारा अब्सॉर्ब किया। तो न्यूट्रिशन अच्छा जाएगा तो तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है वो अच्छे से सीक्रेट करेगा, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तब। ये फोन की बैटरी है मान लो 5000 mAh की, इसको बड़ा करना होगा तो कैसे करोगे, इसमें ज्यादा तुम चार्ज डालोगे, ज्यादा एनर्जी दोगे, तभी ये फोन का बैटरी सोचेगा कि भाई मुझे तो ज्यादा लंबा होना पड़ेगा, इनफैक्ट बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने में बॉडी में ज्यादा चार्ज आ रहा है, तुमको ज्यादा चार्ज को स्टोर करना होगा। तो ये बैटरी अपनी साइज बढ़ाएगा और ये 5 से 7000 mAh का बैटरी बन जाएगा। वैसे ही जितना ज्यादा न्यूट्रिशन जाएगा तुम्हारे बॉडी में उतना ज्यादा तुम ग्रो करोगे। वेल यही तो तुम जितना ज्यादा प्रोटीन या माइक्रो न्यूट्रिशन बॉडी में जाएंगे ये तुमको उतना ज्यादा तुम बढ़ोगे। बायोएबिलिटी का कंसेप्ट यही होता है कि तुम्हारे शरीर में वो चीज लगता कितना है। दाल का बायोएबिलिटी बहुत कम होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि दाल एक कार्बोहाइड्रेट का सोच है ना कि प्रोटीन का सोच है, वो तुम्हारे शरीर में लगेगा भी कम। एंड द एंड ऑफ द डे तुम्हारे शरीर में लगेगा हाई बायोएबिलिटी वाला प्रोटीन, जिसमें अंडे, दूध, दही, मछली, पनीर और ये मीट, ये सब सोर्सेस आते हैं। जैसे कि अंडा हो गया 6 ग्राम प्रोटीन, पूरा उसका 6 ग्राम प्रोटीन तुम्हारे शरीर में लगेगा। वैराज तुम्हारा दाल का 10 ग्राम प्रोटीन ले लो, वो तुम्हारे बॉडी में सिर्फ 2 से 4 ग्राम ही लगेगा, और वो लगता भी है तो उतना अच्छा काम नहीं करता, वो लगेगा तो ये स्किन ही सब में लगेगा, इतना अच्छा सब नहीं लगेगा। क्योंकि और हमारे इंडिया का तुम लोग को देखो, सबका सूखी है, पतली कलाइयाँ होती है, ये सब पतला पतला होता है, ये सब पतला होता है। वेल मेरा है तो मैं थोड़ा जिम में जाता हूँ और अपनी डाइट पर सुधार करता हूँ, तो मेरा थोड़ी बहुत बॉडी है, बट ये बॉडी भी उतना काम का नहीं है। अब थर्ड जो मिसकंसेप्शन होता है बंदे को कि जिम जाने से हाइट रुकती है, क्या ये सच बात है कि जिम जाने से हाइट रुकती है? वेल ये सच बात है। ये सच किस बेसिस के बात पे मैं कह रहा हूँ कि तुम जिम जा रहे हो, अब तुम्हारे बॉडी को तुमको अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, तुम्हारे बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो तुम्हारा हाइट रुकेगा ही। वेल इस बात को इस चीज से समझो तुम कि मान लो तुम जा रहे हो जिम में, और जिम में जाकर तुम अपने एक्सरसाइज करके आते हो, एक तो तुम्हारी बॉडी को इनफ न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, तो तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में रहती है, एंड देन तुम जिम जाकर अपना बॉडी का एक एक मसल्स को तोड़ रहे हो, तो उस पे बॉडी पे तुम्हारा डबल ट्रिपल लोड पड़ गया कि इसके और तो कुछ मिल नहीं रहा बॉडी में और ये और मांग कर रहा है बॉडी में। क्या करूं, एक काम करता हूँ हाइट रोक देता हूँ। हाइट क्यों रोकेगा कि देखो जिंदा रहने के लिए तुमको हाइट की जरूरत है नहीं, जिंदा रहने के लिए तुमको एनर्जी की जरूरत है, तो तुम्हारा हाइट का गाड़ मार देगा। तुमको बस जो खाना खाओगे ना वो तुम्हारा जिंदा रखने लगेगा। तो अगर तुम अच्छी डाइट और लाइफ स्टाइल को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैं यही प्रीफर करूंगा कि तुम अभी जिम कम से कम कुछ समय के लिए, 1-2 सालों के लिए, जब तक तुम अच्छी डाइट को प्रीफर नहीं कर सकते तब तक मैं प्रीफर करूंगा तुम छोड़ दो। वेल यही सब कुछ पॉइंट्स है कि क्यों हमारे इंडियन सोसाइटी में या बच्चों की हाइट कम रहती है, या तुमको क्यों अपना हाइट को ज्यादा से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और क्यों तुम कैसे आप बढ़ा सकते हो। तब तक के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, करता हूँ मैं साइन ऑफ, बाय बाय।